हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 1 to 4 है और काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा अमूमन हमारा इस सीरीज में होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के इस टॉपिक में भी। मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है, सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स का मैं सहारा लेता हूँ। बहुत सी बुक्स से डाटा लेकर यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड जीके वन लाइनर प्रेजेंट किए जाते हैं। तो नए लोग जो हैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर उत्तराखंड जीके कंप्लीट आपको करनी है, उत्तराखंड जीके में अपने आप को जांचना है, देखना है, तो ये सीरीज आप देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 124 तक 124 भाग हो चुके हैं। तो लगा सकते हैं कितने क्वेश्चनों का संकलन इस सीरीज में है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी मिक्स जीके के क्वेश्चन मिलते हैं आपको उत्तराखंड के। आर्ट एंड कल्चर से, उत्तराखंड की पॉलिटी बोलें, हिस्ट्री बोलें, स्टैटिक जीके हो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, उत्तराखंड के महान व्यक्ति हो, सभी जगह के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगामी कनिष्ठ सहायक वगैरह की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व आपको बताना चाहता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। 31 जुलाई से हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है, उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आप उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ उत्तराखंड स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक, लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, साथ ही पीडीएफ मिलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण आपको वहाँ पे अन्य पीडीएफ दी जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। 2 नंबर है यहाँ पे, इन 2 नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड आपको बता दिया जाएगा। और कोर्स ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 25 जुलाई 2020 है। देखिए, उससे पहले हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। जो लेना चाहते हैं, उत्तराखंड इतिहास डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, साथ ही उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से कवर करना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, साथ ही पीडीएफ के माध्यम से, तो वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, तो उन लोगों के लिए नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो ये। अगला है, देखिए आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। जैसा पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राज्य के किस व्यक्ति को ब्रिटिशर्स राजनैतिक जानवर कहते थे? ठीक है, देखिए, अपनी उग्र ब्रिटिशर्स के लिए, अपनी उग्र विचारधारा के लिए जाने जाने वाले उस समय के कुमाऊं के तत्कालीन जो कुमाऊं केसरी फेमस थे, बद्रीदत्त पांडे जी, इनको ब्रिटिशर्स लोग पॉलिटिकल एनिमल कहते थे, यानी कि राजनीतिक जानवर कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड की महान विभूतियां वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला देखिए, गोरखा शासन काल में उपयोगार्थ महत्वपूर्ण धातु थी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इतिहास से सीधे बनाए, गोरखा शासन जब चल रहा था दोस्तों, उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी, या गोरखाओं की सबसे प्रिय धातु कौन सी थी? तो कॉपर थी, तांबा। ठीक है, क्योंकि उस समय गोरखा लोग देखिए युद्ध कौशल वाले थे और काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे युद्ध लड़ने में। उनके जितने भी उस समय वेपन बने थे, हथियार बने थे, वो ज़्यादातर तांबे के बनते, और इनमें एक सबसे प्रमुख हथियार था उनका, ठीक है, जिसको हम जानते हैं खुखरी नाम से। आज भी जब गोरखा रेजिमेंट को आप देखेंगे, गोरखा रेजिमेंट में जो सैनिक होते हैं दोस्तों, उनको बंदूक के साथ खुखरी भी अलाउड होती है। ठीक है, तो इनका पारंपरिक एक हिसाब से बोल सकते हैं वेपन है ये। तो तांबे से बहुत इनको लगाव था। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग, इसका मेन ऑफिस है देहरादून में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक माना जाता है? तो देवदार के वन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन है उत्तराखंड के लिहाज से देखें, या किसी भी हम भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें, और बहुत ही सुगंधित लकड़ी होती है दोस्तों देवदार की। और इन जो जंगल होते हैं देवदार के, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ वगैरह गिरती रहती है। ठीक है, तो काफ़ी इनके शंकुधारी नुमा पेड़ होते हैं देवदार के। और राज्य का एक मंदिर है झांकर सेम मंदिर, जिसकी लोकेशन है अल्मोड़ा में। ठीक है, जब आप जागेश्वर मंदिर विजिट करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा में, तो जागेश्वर से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर है, झांकर सेम मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंदिर को देवदार वनों का रक्षक माना जाता है राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाली मेघदूत व गोरा बादल के रचनाकार कौन है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाली मेघदूत और गोरा बादल, ये दोनों ही रचनाएं हैं शिव प्रसाद डबराल जी की। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल, इनको हम जानते हैं किस नाम से? चारण नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था? देखिए, यूके ट्रिपल एस से क्वेश्चन ऐसे बना सकता है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है, आपने पढ़ा भी है वो,
तो फिर भी आपको कंफ्यूज हो जाएगा अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स में आपको उत्तराखंड में हिस्ट्री जो है, एंशियंट, मिडिवेल एंड जो आधुनिक है मॉडर्न हिस्ट्री, और जो हमारे उसके साथ साथ राज्य आंदोलन हुए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय कैसा था, सभी चीज़ें पढ़ेंगे उस कोर्स के अंतर्गत। साथ ही उनसे संबंधित एमसीक्यूज और की पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, और अन्य वरीयस आपको टॉपिक भी दिए जाएंगे उस कोर्स में। तो देखिए, कुमाऊं परिषद के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, ठीक है, एक ट्रिक दी थी क्या, आज एच एम टी आज एच एम टी को बंद किया है, ठीक है। इससे आपको 4 अधिवेशन याद हो जाएंगे पहले के, ठीक है। आज एचएमटी को बंद किया है। आज पहला हुआ था अल्मोड़ा में, अध्यक्षता की किसने, जयदत्त जोशी, यानी कि पहला अधिवेशन तो नहीं है जो गढ़वाल में होता। दूसरा देखिए एचएमटी, एचएमटी का मतलब दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों हल्द्वानी में, ठीक है। किसने की थी अध्यक्षता, टी तारादत्त गहलोला जी। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार, बंद से बद्रीदत्त जोशी। तो तीसरा अधिवेशन हो रहा है कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ था, गढ़वाल में था, यानी कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1917-18 यानी कि 1919 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। तो तीसरा अधिवेशन आपने याद रखना। पहले 2 अधिवेशन कुमाऊं परिषद के कहाँ पे हुए थे, कुमाऊं में हुए थे, जबकि तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, गढ़वाल कोटद्वार में हुआ था, ठीक है। बंद किया है, ठीक है, किया। चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था, है से हो गया, अध्यक्षता किसने की थी, हरगोविंद पंत ने। तो एक ट्रिक मैंने शेयर की थी हाल के दिनों में, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जीके ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा के दौरान बागेश्वर का गांधी किसे कहा था। देखिए, ये तो मैंने रिसेंटली आपको बताया था, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा एक टॉपिक दिया था, वहाँ पे बताया था ना। तो दुर्गा प्रसाद शाह नाम के व्यक्ति को गांधी जी ने बागेश्वर का गांधी कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि देखिए विक्टर मोहन जोशी जी ने एक मंदिर की नींव रखी थी ना बागेश्वर में, स्वराज्य मंदिर। तो गांधी जी उसका शिलान्यास करने बागेश्वर पहुंचे थे। तो बागेश्वर में एक 10 साल का बच्चा एक नारा लगा रहा था बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही एनर्जी के साथ, वंदे मातरम, ठीक है। और वंदे मातरम बोलते हुए बालक गांधी जी की तरफ दौड़ता है। गांधी जी ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि ये है बागेश्वर का गांधी। और तभी से ये बच्चा, जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद शाह, ये बागेश्वर के गांधी के नाम से फेमस हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह कितनी बार सांसद रहे। तो देखिए, अंतिम टिहरी नरेश कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। कितनी बार ये सांसद रहे, 8 बार रहे दोस्तों, ठीक है। उपचुनाव, चुनाव सभी मिलाकर 8 बार ये सांसद रहे। अंतिम बार ये 2004 में चुने गए थे, ठीक है। लेकिन सांसद रहते हुए ही 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे दोस्तों, याद रखना आपने। कितनी बार बने, 8 बार। अगला देखिए, ये पुस्तक पूछी गई थी रिसेंटली किसी एग्जाम में, यूके ट्रिपल एस सी के, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बुक है दोस्तों डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उमाशंकर सतीश जी। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने पंचक्की को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया था। तो पंचक्की तो आप लोग जानते हैं ना, जिसको कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्रों में घराट भी कहा जाता है, ठीक है, घराट यानी कि वाटर मिल्स। तो वाटर मिल्स को उद्योग का दर्जा मिला था अप्रैल 2001 में, ठीक है, अप्रैल 2001 में। और पिटकुल की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन बनता है, यूजेवीएन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई थी। ऐसे पिटकुल है, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2004 को, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण, याद रखिए। पंचक्की का पूरा वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है, अमेजिंग फैक्ट वाली प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने पूरा लाइव वीडियो बनाया, पंचक्की क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या उसका सिस्टम है, ठीक है, नेचुरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वहाँ पे कैसे काम करती है, सभी चीज़ें देखेंगे आप उसमें। अगला देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध परंपरागत लोक गाथा कौन सी है। तो लोक गाथाएं जो होती है, जो एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित गाथाएं होती हैं दोस्तों, जो घटित हुई हो पूर्व में कभी, तो ये होती हैं लोक गाथाएं। तो राजूला मालूसाही, जो कि मैंने आपको बताई है, राजूला मालूसाही की प्रेम गाथा, ठीक है। तो ये गाथा बहुत ज़्यादा फेमस है कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। परंपरागत लोक गाथा जो सबसे ज़्यादा फेमस है कुमाऊं एरिया में, वो है राजूला मालूसाही। अगला देखिए, उत्तर उजाला नामक दैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो उत्तर उजाला जो दैनिक पत्र है दोस्तों, ये हल्द्वानी से प्रकाशित होता है, ठीक है, हल्द्वानी। अगर जनपद पूछा जाए तो नैनीताल याद रखना आपने। तो यहाँ से प्रकाशित होता है, दैनिक पत्र है ये, यानी कि राज्य स्तरीय एक दैनिक पत्र है, लाइक जो अदर न्यूज़पेपर होते हैं उनकी तरह। अगला देखिए, कारगिल शहीदों की स्मृति में शौर्य वन स्थापित किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है दोस्तों, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में भारत पाक के बीच में, जिसमें भारत विजयी रहा।
और वहाँ पर जो शहीद हुए थे राज्य से दोस्तों, उनकी स्मृति में हमारे एक बहुत ही मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं कल्याण सिंह रावत मैती जी, ठीक है। तो इन्होंने शौर्य वन स्थापित किया था, ठीक है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। कल्याण सिंह रावत जी को हम जानते हैं मैती आंदोलन के जनक के रूप में, ठीक है। 1995 1995 में इन्होंने मैती आंदोलन शुरू किया, जो आज भी चल रहा है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो नवविवाहित दंपत्ति होते हैं वो पेड़ लगाते हैं और कसम खाते हैं कि उस पेड़ की वो हमेशा रक्षा करेंगे अपने बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको आज बहुत सी कंट्रीज़ में, बहुत से प्लेसेस में फॉलो किया जा रहा है। और कल्याण सिंह रावत मैती जी को हाल में एक पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था। कमेंट करेंगे कौन सा पुरस्कार से नवाजे गए थे, ठीक है। चलिए, कुमाऊं का एकमात्र मेला जिसमें चौपायों का क्रय विक्रय होता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चौपायों का मतलब जानवर, ठीक है। और स्पेशली बोलूँ तो कौन कौन से जानवर, गाय, बैल, बकरी, ठीक है। तो कुमाऊं का ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पे चौपायों का क्रय विक्रय होता है, इसलिए फेमस है ये। तो ये है सोमनाथ का मेला, ठीक है, जो कि कहाँ पे लगता है, अल्मोड़ा जनपद में सोमनाथ मेला, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली दोस्तों बैलों का क्रय विक्रय होता है स्पेशली। उसके साथ साथ जो अन्य चौपाई हैं, जो पालतू हमारे पेट्स होते हैं, लाइक गोट हो गई, काव हो गई, ठीक है। तो इनका क्रय विक्रय किया जाता है और बहुत फेमस है ये सोमनाथ मेला इसीलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालयी बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। तो बुग्याल आपको पता है एल्पाइन दोस्तों, इनकी मदर टेरेसा के जो नाम रूप में विख्यात हैं रूपा देवी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं मदर टेरेसा बुग्यालों की रूपा देवी, ठीक है। और उत्तराखंड में जो मशरूम गर्ल है किसको कहा जाता है, तो मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है दिव्या रावत जी, ठीक है, दिव्या रावत। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है उत्तराखंड में किसको माउंटेन गोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है चंद्रप्रभा एतवाल जी को। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बने रहते हैं उपनाम पे, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली अभी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो इनको भी आपने याद करना जरूरी। ये तो स्टैटिक जीके हुआ। तो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपको इतिहास के साथ ऐसे ही कुछ स्टैटिक टॉपिक दिए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं विगत वर्षों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है पास है कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी और चाइना के बीच में है दोस्तों, ठीक है। याद रखना है थांगला, 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 थक गया, बहुत दूर था, थक गया, ठीक है, ऐसे याद रखिए दिमाग में। यानी कि सबसे ऊंची में है, थक गया मैं उतना जाने में, तो थांगला याद आ जाएगा आपको। उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो विश्वनाथ मंदिर, पहला तो की पॉइंट मिल गया कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में है। और ये बना हुआ है दोस्तों कत्यूरी शैली में, ठीक है, ध्यान रखें कौन सी शैली में, कत्यूरी शैली में। चौहड़पुर किसका प्राचीन नाम था, अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो विकास नगर वर्तमान देहरादून में जो है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था चौहड़पुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रवासी पक्षियों के घर के रूप में फेमस है आसन बैराज, ठीक है, ध्यान रखेंगे आसन बैराज। तो आसन बैराज देखिए बहुत फेमस है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। डायरेक्टली क्वेश्चन बना था सीजपाल, आई थिंक किसी एग्जाम में बना था ग्रुप सी के। तो इसको याद रखना है आपने, आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। और इसको देखिए आसन को पहला वेटलैंड भी घोषित किया गया, ठीक है, 2005 में, ठीक है। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं बहुत ज़्यादा। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, एक मौसम विशेष में पक्षियों का दल किसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, एक हिसाब से बोला जाए तो हॉट स्पॉट हुए ये, ठीक है, जहाँ पे दुर्लभ प्रजातियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो आसन बैराज महत्वपूर्ण है और इसी आसन बैराज को प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है। अगला देखिए, देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो घंटाघर है दोस्तों, इसकी शुरुआत हो गई थी बनने की 1948 में, और इसकी स्थापना की थी कुंवर आनंद सिंह ने, ठीक है। लेकिन बाद में इसको जब ये बन के पूरा हुआ दोस्तों, इसका जो इनोग्रेशन है, उद्घाटन है, वो किया था तत्कालीन हमारे जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी उसमें रेल मंत्री थे, वो आए थे देहरादून और उन्होंने उद्घाटन किया था इस घंटाघर का। और स्थापना पूछा जाता है तो कुंवर आनंद सिंह है, ओके, ध्यान रखना है पॉइंट को। अगला देखिए, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए उत्तराखंड में जब पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे हम, तो स्टार्टिंग जो पहला फेज़ है उसमें बहुत से ऐसे पत्र आए जो बहुत कम बुक्स में दिए गए हैं। इन्हीं में से एक है देखिए मेफिस लाइट, ठीक है। तो मेफिस लाइट जो पत्र था दोस्तों, इसको 1845 या 50, बहुत सी किताबों में 45 भी है, बहुत सी किताबों में 50 भी है।
तो 1850 लेकर हम चलते हैं। तो 1850 में इसका प्रकाशन करवाया था, संपादक और प्रकाशक थे जॉन लैंग, जो कि पेशे से एक वकील थे। भले ही वो अंग्रेज थे दोस्तों, लेकिन मैफिस लाइट जो पत्र था, इसमें वो अंग्रेज़ों की जो उसमें विरोध नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों की जो कुशासन संबंधी नीतियाँ थी, उनका खुलकर विरोध करते थे। ठीक है, जिस कारण ज़्यादा नहीं चल पाए पेपर उसके बाद। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, हिंदी पत्र तो यहाँ के लोकल पत्र तो करते थे अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध, लेकिन एक इंग्लिश पत्र भी था जिसने ऐसा किया, तो इसका नाम है मैफिस लाइट। ठीक है, और 1850 भी याद रखें, जॉन लैंग, खासकर जो संपादक है उनको याद रखें आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी रियासत से प्रकाशित होने वाला पहला पत्र कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो टिहरी रियासत से जो हमारे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? कीर्ति शाह ने। ठीक है, किसने की थी? कीर्ति शाह ने। और इन्हीं के टाइम में एक पत्र निकला, टिहरी, रियासत टिहरी, और ये कब निकला था? 1901 में। ठीक है, वैसे दोस्तों देखा जाए तो एक पत्र तो था, लेकिन एक हिसाब से ये राजपत्र ज़्यादा था, क्योंकि इसमें खासकर टिहरी रियासत संबंधी सूचनाएं छपती थी कि रियासत में क्या होने वाला है, क्या टैक्सेस हैं, क्या नई समाचार हैं वहाँ के, मतलब शासन संबंधी समाचार ज़्यादा रहते थे इसमें। तो एक राजपत्र गैजेट ही था ये। ठीक है, लेकिन टिहरी का पहला पत्र माना जाता है इसको, जो कि अपनी प्रिंटिंग प्रेस से छपा था उनकी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा जी को कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राज्य की किस क्रांति आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो गांधी जी ने देखिए रक्तहीन क्रांति कहा था, असहयोग की पहली ईंट कहा था। उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हुआ था, या कुली बेगार प्रथा आंदोलन क्रांति हुई थी, जिसमें हमारी जीत हुई थी और ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इसको असहयोग की पहली ईंट या रक्तहीन क्रांति कहा। ठीक है, याद रखेंगे। कब हुई थी कुली बेगा प्रथा समाप्त? 1921 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बागेश्वर में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कुमाऊं में साइमन कमीशन विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, संपूर्ण देश की बात ही कुमाऊं क्षेत्र में भी साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। साइमन गो बैक के नारे यहाँ पे भी लगे थे। ठीक है, यद्यपि वो पहाड़ी और हिंदी भाषा में लगे थे। तो उसको लीड करने वाले व्यक्ति थे हरगोविंद पंत जी। ठीक है, तो हरगोविंद पंत जी ने किया था। साइमन कमीशन आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, भारत की जो उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसकी समीक्षा के लिए, ठीक है, या कानून समीक्षा के लिए ये एक आयोग बनाया गया था उसमें। लेकिन इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। जितने भी सदस्य थे, गण थे, वो सब अंग्रेज थे, इसलिए यहाँ की जनता ने इसका प्रत्यक्ष विरोध किया था। ठीक है, तो हरगोविंद पंत जी ने कुमाऊं क्षेत्र में इसको लीड किया। हरगोविंद पंत जी को आप जानते हैं, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और हरगोविंद पंत जी ने एक प्रथा को भी तोड़ा था। 1928 में इन्होंने खुद हल चलाकर ब्राह्मणों के हल न चलाने वाली प्रथा को भी तोड़ा था। ठीक है, तो बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में आप देख सकते हैं उत्तराखंड की महान विभूतियाँ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इबटसन कांड कब घटित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उत्तराखंड जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा, क्यों लेना है। देखिए, अब इबटसन कांड क्या था, ये सभी डिटेल आप डिटेल में जानेंगे, वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इबटसन को तो आप जानते हैं ना, उत्तराखंड की धरती में जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था 1928 का, उसको इबटसन ने ही करवाया था। ठीक है, और ये इबटसन कांड घटित हुआ था, जनता ने इसको घेर दिया था, बहुत मुश्किल से बचा था वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें इस ऑनलाइन कोर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उत्तराखंड हिस्ट्री अभी अच्छे से, तो वो लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, जो कभी काफ़ी टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं, 3-4 साल 5 साल से, तो उन लोगों का उतना आवश्यक नहीं है इसमें जुड़ना। लेकिन जो चाहते हैं और उत्तराखंड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इबटसन कांड घटित हुआ था 18 जुलाई 1930 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 18 जुलाई 1930 को पौड़ी में हुआ था ये घटित। और बाकी डिटेल हम जानेंगे कोर्स के अंतर्गत। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर पार्ट 124। आई होप आपको बहुत से नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिले होंगे। ऐसे ही ये कारवां बने रहेगा, आपका साथ मिलेगा तो सफ़र काफ़ी लंबा होगा और साथ ही सुखदायी भी होगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, खूब मेहनत करें यार। मेहनत, देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलती है, भले देर सवेर, लेकिन मिलती ज़रूर है। जल्दी मिलूँगा, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।